बड़ी खबर, जहां एसएमएस अस्पताल का सीनियर सिटीजन काउंटर मजाक बन चुका है। घंटों लाइन में खड़े होने को अब बुजुर्ग जो है मजबूर हो चुके हैं। लाइन में खड़े खड़े बुजुर्ग महिला बेहोश हो गई। धनवंतरी भवन में मानवता शर्मसार हो गई और मदद को ना तो अफसर आए और ना ही वहां पर कोई स्टाफ आया। इंचार्ज एक दूसरे पर जिम्मेदारी टालते रहे। अस्पताल के किसी कर्मचारी ने मदद नहीं की। मौके पर मौजूद युवती ने महिला को इस दौरान उठाया और ये तस्वीरें भी सामने आई हैं, जहां धनवंतरी भवन में मानवता शर्मसार हो गई। एक बुजुर्ग महिला वहां पर चक्कर खाके गिर गई और लोग जो हैं यहाँ पर घंटों घंटों लाइन में लगे रहते हैं और उसके बाद भी उनका नंबर नहीं आता है। और इसी को लेकर के ये तस्वीर भी फिलहाल देखने को मिली है, जहाँ किसी भी कर्मचारी ने ना तो वहाँ पर मदद की। हालांकि एसएमएस अस्पताल का जो सीनियर सिटीजन काउंटर है वो अब मजाक बनता हुआ दिखाई दे रहा है। घंटों लाइन में खड़े होने को बुजुर्ग जो हैं मजबूर हो चुके हैं। लाइन में खड़े खड़े एक बुजुर्ग महिला बेहोश हो जाती है। धनवंतरी भवन में मानवता शर्मसार हो गई और मदद के लिए ना तो कोई अफसर आया और ना ही वहाँ पर मौजूद कोई स्टाफ। इंचार्ज एक दूसरे पर जिम्मेदारी टालते रहे और अस्पताल के किसी कर्मचारी ने वहाँ पर उस बुजुर्ग की मदद नहीं की है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। मौके पर मौजूद युवती ने महिला को उठाया। वीरेंद्र हमारे संवाददाता जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। वीरेंद्र, ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को। एक बुजुर्ग महिला जो कि गिर जाती है और घंटों घंटों लाइन में लगना पड़ता है। हालात क्या हैं वो सबके सामने हैं, लेकिन ना तो स्टाफ आता है मदद करने के लिए, ना कोई वहां पर अधिकारी आता है। क्या अभी तक इस पर जानकारी मिल रही है और क्या इसको लेकर आप अधिकारी जो हैं वो इस पर क्या कह रहे हैं? बिल्कुल, देखिए आपको शुभेंदु बताना चाहूंगा कि एसएमएस अस्पताल में सीनियर सिटीजन जो काउंटर है वो एक मजाक सा बना हुआ है, क्योंकि ये जो सीनियर सिटीजन काउंटर बनाया गया था वो बुजुर्ग लोगों के लिए बनाया गया था, जिससे क्या है उन्हें कोई परेशानी ना हो। लेकिन उसके अंदर घंटों लाइन में खड़े होने के बावजूद भी जब आज जो कह सकते हैं कि एक महिला है वो बेहोश होकर गिर जाती है और जब उनके परिजनों के द्वारा जब आपत्ति जताई जाती है तो वहां पर उस महिला को संभालने के लिए ना तो कोई डॉक्टर्स की टीम आती है, ना कंपाउंडर आते हैं, ना ही जो कह सकते हैं अन्य कोई लोग आते हैं। तो इसको लेकर जो है वहां पर उनके परिजनों के द्वारा आपत्ति जताई जाती है, बवाल होता है और उसके बाद जो है ये इस पूरे घटनाक्रम का एक वीडियो बनाया जाता है। उस वीडियो के बाद से जो कह सकते हैं कि लगातार जो है अस्पताल है उसके प्रशासन के ऊपर भी सवाल उठते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ ही इंचार्ज की जिम्मेदारी एक दूसरे पर जो कह सकते हैं कि टालते हुए दिखाई देते हैं। यहाँ पर एक जो कह सकते हैं हर काम के लिए एक इंचार्ज बनाया गया है, जिसकी अलग अलग जिम्मेदारियां दी गई है, लेकिन उन जिम्मेदारियों को भी जो है प्रॉपर तरीके से निर्वहन नहीं किया जाता है। तो सोचिए आप, जिस तरीके से प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल के अंदर इस तरीके के हालात हैं, तो अन्य अस्पतालों के अंदर क्या कुछ जो कह सकते हैं कि स्थितियां रहेगी। तो ऐसे कई सवाल हैं वो उठते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जिम्मेदारों को जो कह सकते हैं अपनी जिम्मेदारी किस तरीके से निर्वहन करनी है, जो उन्हें जिम्मेदारी दी गई है, क्या वाकई में वो प्रॉपर तरीके से निर्वहन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इसकी जवाबदेही है वो सरकार को तय करनी चाहिए, जिससे क्या है कि इस तरीके की घटनाओं के ऊपर रोक लग सके। ठीक है, बहुत शुक्रिया वीरेंद्र इस पर जानकारी के लिए। वहीं भीलवाड़ा से